विदेश ट्रिप के नाम पर हम अक्सर दुबई या यूरोप के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन क्या आपने कभी हमारे पड़ोस में बसे धरती के आखिरी स्वर्ग यानी भूटान के बारे में सोचा है? खास बात यह है कि यहाँ जाने के लिए कोई महंगा वीजा भी नहीं लगता। हिमालय की गोद में बसा यह खूबसूरत देश अपनी शुद्ध हवा, बादलों के बीच छिपे बौद्ध मठों और पैसों के बजाय खुशी से तरक्की नापने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। आज के वीडियो में हम आपको भूटान के कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स और खूबसूरत जगहों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप तुरंत अपना बैग पैक कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस जादुई देश का शानदार सफर। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। द वर्ल्ड्स ओनली कार्बन नेगेटिव कंट्री। दोस्तों, आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और धुएं से परेशान है। दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपको जानकर बेहद गर्व और हैरानी होगी कि हमारा पड़ोसी देश भूटान पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो कार्बन नेगेटिव है। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्बन नेगेटिव क्या होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भूटान पूरे साल में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है उससे कहीं ज्यादा, लगभग 3 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वहां के घने जंगल खुद में सोख लेते हैं। भूटान के कानून में यह साफ साफ लिखा है कि देश के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 60% हिस्सा हमेशा जंगलों से ढका होना चाहिए। आज के समय में भूटान का लगभग 72% से ज्यादा हिस्सा घने और खूबसूरत जंगलों से घिरा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ की हवा दुनिया में सबसे शुद्ध मानी जाती है। यहाँ आकर जब आप सांस लेते हैं तो आपको प्रकृति का एक बिल्कुल अलग ही रूप महसूस होता है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। दुनिया का हर देश खुद को अमीर और ताकतवर साबित करने की होड़ में लगा है। इसके लिए वे अपनी जीडीपी यानी पैसे और इकोनॉमी को देखते हैं, लेकिन भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो यह मानता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। भूटान में देश की तरक्की को जीडीपी से नहीं बल्कि जीएनएच, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता से नापा जाता है। साल 1972 में भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक ने इस अनोखी अवधारणा को पेश किया था। भूटान सरकार का मानना है कि भौतिक विकास, सड़कें, इमारतें, पैसा तब तक बेकार है जब तक कि देश की जनता मानसिक रूप से खुश और संतुष्ट न हो। सरकार अपनी हर नीति को बनाने से पहले यह देखती है कि इससे लोगों की खुशी और पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। यही कारण है कि भूटान के लोग दुनिया के सबसे शांत, संतुष्ट और खुशमिजाज लोगों में गिने जाते हैं। यहाँ आपको शहरों वाली अंधी दौड़ और तनाव देखने को नहीं मिलेगा। नो प्लास्टिक एंड टोबैको। अगर आप सफाई के शौकीन हैं तो भूटान आपको अपना दीवाना बना लेगा। भूटान ने पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ ऐसे कड़े कदम उठाए हैं जो दुनिया के बड़े देशों के लिए एक मिसाल हैं। भूटान में प्लास्टिक की थैलियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। वहां के बाजारों में लोग कपड़े, जूट या कागज के थैलों का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भूटान दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने यहाँ तंबाकू और सिगरेट के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर इसके इस्तेमाल को पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित कर दिया था। भूटान में आपको सड़कों पर कोई कचरा या गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। वहां के लोग स्वच्छता को अपने जीवन का एक मुख्य हिस्सा मानते हैं। पर्यावरण के प्रति उनकी यह जागरूकता ही है कि आज भी भूटान के प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल सुरक्षित और शुद्ध हैं। नो ट्रैफिक लाइट्स इन द कंट्री। दोस्तों, जब हम किसी देश की राजधानी या बड़े शहरों के बारे में सोचते हैं तो ट्रैफिक जाम और लाल पीली ट्रैफिक लाइट्स की तस्वीर दिमाग में आती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भूटान की राजधानी थिम्पू पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी राजधानी है जहां पूरे शहर में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। सिर्फ राजधानी ही क्यों, पूरे भूटान देश में आपको एक भी ट्रैफिक लाइट देखने को नहीं मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर वहां ट्रैफिक कैसे कंट्रोल होता है। थिम्पू के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक छोटा सा सुंदर बूथ बना हुआ है
जहां सफेद दस्ताने पहने एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी खड़े होकर बहुत ही कलात्मक तरीके से अपने हाथों के इशारों से गाड़ियों को रास्ता दिखाता है। एक बार प्रशासन ने वहां ट्रैफिक लाइट लगाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वहां के लोगों को वह मशीनी तरीका पसंद नहीं आया। लोगों का कहना था कि इंसानी इशारे ज्यादा दोस्ताना और अच्छे होते हैं, जिसके बाद लाइट को तुरंत हटा दिया गया। सबसे अच्छी बात यह है कि बिना लाइट के भी वहां के लोग बेहद अनुशासन के साथ गाड़ियां चलाते हैं और कभी हॉर्न नहीं बजाते। एनिमल वेलफेयर एंड नो हंटिंग। भूटान एक बौद्ध बहुल देश है और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वहां के कानून और समाज पर बहुत गहरा प्रभाव है। भूटान में जीवों के प्रति करुणा और प्रेम कूट कूट कर भरा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भूटान में किसी भी जंगली जानवर के शिकार पर पूरी तरह से पाबंदी है। वहां आप किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इतना ही नहीं, भूटान में नदियों से व्यावसायिक रूप से मछली पकड़ने पर भी कड़ा प्रतिबंध है। वहां के लोग प्रकृति और जीवों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। यही कारण है कि भूटान में कई दुर्लभ प्रजाति के जीव जैसे ब्लैक नेक्ड क्रेन, काले गर्दन वाले सारस, बर्फीले तेंदुए और भूटान का राष्ट्रीय पशु ताकिन बहुत ही सुरक्षित और शांति से जंगलों में घूमते हैं। जब आप भूटान जाएंगे तो आपको इंसानों और जानवरों के बीच एक अद्भुत तालमेल देखने को मिलेगा। नेशनल ड्रेस कोड। आज के समय में जब पूरी दुनिया वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी संस्कृति और कपड़ों को अपना रही है, वहीं भूटान ने अपनी संस्कृति और पहनावे को बहुत ही मजबूती से संभाल कर रखा है। भूटान में एक सख्त नियम है कि सभी नागरिकों को सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, त्योहारों और औपचारिक जगहों पर अपना राष्ट्रीय पहनावा पहनना अनिवार्य है। पुरुषों के पारंपरिक पहनावे को घो कहा जाता है, जो घुटनों तक का एक लंबा गाउन जैसा होता है और इसे कमर पर एक बेल्ट से बांधा जाता है। वहीं महिलाओं के पहनावे को किरा कहा जाता है, जो एडी तक की एक बेहद खूबसूरत और रंग बिरंगी पोशाक होती है। यह ड्रेस कोड सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि भूटानी लोगों के लिए अपनी संस्कृति और इतिहास पर गर्व करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। जब आप वहां जाएंगे तो हर तरफ लोगों को इन सुंदर पारंपरिक कपड़ों में देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इतिहास के किसी खूबसूरत पन्ने में आ गए हैं। लेट अराइवल ऑफ टीवी एंड इंटरनेट। आज हम इंटरनेट और सोशल मीडिया के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भूटान दुनिया के उन सबसे आखिरी देशों में से एक था जिसने अपने यहाँ टीवी और इंटरनेट को एंट्री दी। साल 1999 तक भूटान में टीवी और इंटरनेट पूरी तरह से बैन थे। वहां के राजाओं का मानना था कि आधुनिक दुनिया की चकाचौंध और टीवी के प्रोग्राम्स कहीं उनकी सदियों पुरानी संस्कृति, सादगी और पारिवारिक मूल्यों को खराब न कर दें। हालांकि साल 1999 में भूटान के तत्कालीन राजा के राज्याभिषेक के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर इस बैन को हटा लिया गया। आज भूटान में इंटरनेट और स्मार्टफोन का इस्तेमाल खूब होता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि आधुनिक तकनीक आने के बाद भी वहां के युवाओं ने अपनी प्राचीन परंपराओं और संस्कारों को नहीं छोड़ा है। बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन भूटान। दोस्तों, फैक्ट्स तो बहुत हो गए, अब बात करते हैं उस रोमांच की जिसके लिए हर सैलानी भूटान जाना चाहता है। चलिए आपको बताते हैं भूटान की उन जादुई जगहों के बारे में जहां आपको अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए। पारो और टाइगर नेस्ट। लगभग 3120 मीटर की ऊंचाई पर एक खड़ी चट्टान के किनारे बना टाइगर नेस्ट मठ दुनिया की सबसे अनोखी इमारतों में से एक है। पौराणिक मान्यता है कि 8वीं सदी में गुरु रिनपोछे एक उड़ती बाघिन पर बैठकर यहां आए थे। घने चीड़ के जंगलों से होती हुई 2 से 3 घंटे की रोमांचक ट्रैकिंग के बाद यहां पहुंचकर जो शांति मिलती है वह आपकी सारी थकान पल भर में मिटा देती है। थिम्पू, संस्कृतियों का मेल। भूटान की राजधानी थिम्पू में आपको भव्य ताशिखोत्जोंग किला देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां पहाड़ की चोटी पर 51 मीटर ऊंची कांसे की बुद्ध डोडनमा प्रतिमा स्थित है, जिसके अंदर 1 लाख से ज्यादा बुद्ध की छोटी मूर्तियां रखी गई हैं। यहां से पूरी थिम्पू घाटी का नजारा बेहद खूबसूरत दिखता है। पुनाखाजोंग, 2 नदियों का संगम। थिम्पू से 2 से 3 घंटे दूर स्थित पुनाखा भूटान की पुरानी राजधानी है। पोचू पुरुष नदी और मोचू महिला नदी
के ठीक संगम पर बना पुनाखा जोंग देश का सबसे खूबसूरत किला माना जाता है। वसंत ऋतु में बैंगनी फूलों के बीच यह सफेद किला बिल्कुल किसी पेंटिंग जैसा लगता है। तो दोस्तों, ये थी धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले शांत और खुशहाल देश भूटान की कहानी। आपको यह अमेजिंग फैक्ट्स कैसे लगे, कमेंट में जरूर बताएं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।